इंसानियत से चलता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और जो दीपक ने किया, दीपक इस देश का असली हीरो है। क्योंकि भाजपा जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान की बीज बो रही है, वहीं मोहम्मद दीपक आते हैं और मोहम्मद साहब के विचार जो थे, जो सत्य के रास्ते पर चलने के लिए मोहम्मद साहब बार बार प्रेरित करते थे, उसी रास्ते पर दीपक चला और देश के लिए आज मिसाल बन गया है। देश के तमाम हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और मोहम्मद दीपक के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि ये नफरती जो संगठन है इन लोगों की बैंड बच सके। तो खाली हिंदुओं को एक होना चाहिए, मुसलमानों को एक नहीं, मुसलमानों को भी एक होना चाहिए। आप सुनेंगे देखिए, भाजपा की मीडिया जिस प्रकार से अड्डे पर बैठ के जहर बोने का काम करती है, ऐसे ही कुछ लोग पीछे भी होकर जहर बोने का काम करते हैं। जब तक इस देश का हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा अगड़ा सब एक साथ होकर इंसानियत का पैगाम नहीं देगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हर घर से जब तक मोहम्मद दीपक नहीं निकलेगा, तब तक इस देश में अमन और शांति नहीं आएगी। जब तक हर घर से अरबाज शुक्ला नहीं निकलेगा, तब तक अमन और शांति नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि देश के अंदर वो जो दीपक है वो इस्लाम कबूल कर ले? नहीं, इस्लाम कबूल करने की बात नहीं हुई। आप बताइए कि जिस आदमी ने इस्लाम की बात की वो इस्लाम कबूल कर लिया। जो मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्तों पर चल दे वो इस्लाम कबूल कर लिया। जो कुरान के बताए हुए रास्तों पर चल देता है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। जो मुसलमान गीता और रामचरितमानस के बताए हुए रास्तों पर चलता है वो हिंदू हो जाता है। तो आप हिंदू नहीं है? आप भी इस्लाम मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे आपके सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। क्या दीपक डर जाएगा बजरंग दल के लोगों से? दीपक डर ही नहीं सकता है। चिराग देख के मचल रही थी हवा, न जाने क्यों बड़ी तेज चल रही थी हवा। हवा चाहे जितना तेज चल ले, लेकिन दीपक की रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकती है। आखिर FIR दर्ज कर लिया गया। देखिए FIR तो किसी भी मामले पर दर्ज हो सकती है। FIR से दीपक डरने वाला नहीं है। और जब आंधी चलती है तो दीपक भले ही अपना लौ उस साइड कर दे, लेकिन दीपक बुझता नहीं है। और जो ज्यादा फड़फड़ाते हैं वो लोग जल्दी बुझ जाते हैं। जैसे ऐसे जी के नाम पे कलंक है, ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज ऐसा कह ही नहीं सकता है। वो ब्राह्मण समाज के हो ही नहीं सकते। वो भाजपा और RSS के तथाकथित प्रयोगशाला में पढ़ने वाले लोग हैं, जो दीपक को गैर हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भाजपा के ही लोग थे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान को भी सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि हिंदू होने का प्रमाण दिखाओ। वही लोग हैं जो आज मोहम्मद दीपक से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। वो तो जाकर कह रहे हैं कि दीपक नकली हिंदू मुर्दाबाद, ये नारे लग रहे हैं उसके घर के बाहर। देखिए, नकली हिंदू असली हिंदू का सर्टिफिकेट ये बजरंग दल और RSS का ही लोग देता है। अगर इंसानियत के नाते देखा जाए, अगर भगवान राम भी आके कह देना कि दीपक ने बहुत अच्छा किया है, तो ये लोग भगवान पर भी सवाल उठा देंगे। तो इन लोगों का भैया, ये लोग ना 3 में है ना 13 में है, इन लोगों की बात की मतलब बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। RSS को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग ऐसे आने वाले भी समय पर करेंगे। जब गांधी जी को मारा गया था तो बजरंग दल को भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बजरंग बली के उसूलों पर नहीं चलते हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ से इस तरीके के खबर आते हुए क्या लग रहा है कि देश के अंदर क्या मैसेज? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि जिस प्रकार से, उस प्रकार से वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो देव की बात ना करके दानव की बात करते हैं। वो देवभूमि क्यों बना? क्योंकि जब जब इस देश में दानव की प्रजातियां बढ़ने लगी, तब देव को जन्म लेना पड़ा। जब जब हो धर्म पर हानि, बाढ़ें, असुर महाअभिमानी, तब तब भगवान आए हैं। और मुझे लगता है कि उस चच्चा को बचाने के लिए साक्षात भगवान ने मोहम्मद दीपक को प्रेरित किया कि जाइए इस अब्दुल को बचाइए। इसलिए लोग कह रहे राहुल गांधी भी नहीं बचा पाएंगे दीपक को, जब तक छिपना छिप लो। देखिए, दीपक को भगवान राम बचा रहे हैं, दीपक को भगवान कृष्ण बचा रहे हैं, और जिसका रक्षक राम था। मुझे एक सवाल मेरा भी है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी शुरू से भटकाती हुई आ रही है? अभी एक फाइल लीक हुई है, आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भड़काया जा रहा है? देखिए, भाजपा का काम है हर मुद्दे को ढकने के लिए एक नया मुद्दा लाया जाता है, और हर मुद्दों से हटने के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाया जाता है। क्योंकि इस देश के हिंदुओं को भाजपा जब से आई है 2014 में, तब से बेवकूफ बना रही है। और जब तक इस देश का हिंदू नहीं समझेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप दीपक के साथ हैं? मैं दीपक के साथ हूं, और मैं ऐसे तमाम दीपक के साथ रहूंगा जो इंसानियत के रास्तों पर चलने का काम करे। जान को खतरा है? नहीं, दीपक की जान को खतरा रहेगा तो हम लोग उसके साथ है ना।
हम लोग उसके साथ हैं, हमारे इष्ट देवता उनके साथ हैं। हम लोग रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दीपक को अदम्य साहस से इच्छा खाली शक्ति मैदान दे। में खड़े होकर उनके साथ है हैं? तो उत्तराखंड में होना चाहिए अभी आपको। मैडम एक चीज बताएं, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। तो दीपक से जितने भी उन लोग आए थे, किसी भी संगठन के रहे हों, वो लोग अगर एक एक बार मतलब दोनों आमने सामने हो जाएं तो कौन सच्चा बजरंगबली के साथ में है और कौन नरेंद्र मोदी के साथ में, सब कुछ साफ साफ पता चल का नाम लेने में जवान लग नहीं, बजरंग दल का नाम लेने में मुझे कुछ कोई परहेज नहीं है। वो भाजपा के लोग हैं, बजरंगबली के लोग नहीं हैं। लेकिन जान को खतरा बता रहे हैं तो देखिए जान को बिल्कुल, क्योंकि वो लोग उग्रवादी होते हैं, वो लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनकी जान को खतरा है। तो पुलिस प्रशासन को उनकी हिफाजत करनी चाहिए और देश के तमाम आवाम को दीपक के साथ होना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग चाचा की भी तो गलती है ना, वो अल्लाह नाम रख लेते, वो मोहम्मद नाम रख लेते, दुकान का बाबा क्यों नाम रखा होना? नहीं तो बाबा तो बहुत बाबा हो सकते हैं। बाबा हम लोग तो कहते हैं भोले बाबा। अब हो सकता है कि मौलाना जी भोले बाबा से प्रेम करते हो, हम लोग गांव में कहते हैं पीपल के पेड़ को कि बरुआ बाबा। अब हो सकता है कि उस बाबा से वो प्रेम करते हो, जरूरी नहीं कि वो मुसलमान कोई और बाबा का एंगल दिया हो सकता है कि हमारा भी एंगल दिया हो। देखिए मानस में हमारे लिखा है, मैं बता दो, अरे सुनिए भाई, सुनिए पहले, मानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसने उस बाबा को मुल्ला जी की तरह देखा, उसे वो मौलाना वाला बाबा दिखा। जिसने हमारी दृष्टि से देखा, उसे वो भगवान वाला बाबा दिखा। जिसने दूसरी दृष्टि से, तो ही जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। तो यही तो समझाने के लिए कहते हैं कि भाई आप मौलाना नाम रख लीजिए, हाफिज नाम रखिए, आपने बाबा क्यों रखा? देखिए ये देश 1947 में आजाद हो गया था, 2014 में आजाद नहीं हुआ। तो और इस देश में संविधान भी लागू है। तो कोई बाबा रखेगा, आजी रखेगा, फूफा रखेगा, नाना रखेगा, चाचा रखेगा, दामाद रखेगा, ससुर रखेगा, आप तय करेंगे, ये आप तय करेंगे। आपका नाम आसिफ है तो मैं कह दूं कि आप अपना नाम बदल लीजिए, अतुल रख दीजिए, तो अतुल रखेंगे? आप कहेंगे नहीं। यही बात तो कह रहे हैं, चाचा को समझा रहे हैं, कैसे हैं आप? देखिए मुसलमानों की चूड़ी टाइट करना भाजपा की अदा है, और जो इसे देश हित का विकास समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो आप भी तो गधे ही लग रहे हैं, मुसलमानों का साथ दे रहा है, दीपक के खिलाफ बोल रहा है, दीपक के समर्थन में बोल रहा है। नहीं तो इस देश, देखिए मैं फिर केंद्र सरकार से, डबल इंजन की सरकार से कह रहा हूं कि इस देश के तमाम मुसलमानों को चुन चुन के पारखीकरण करो और पाकिस्तान भेज दो, तब तो ये मौलाना खुश हो जाएगा ना। बोले तो माफी मांगी, काहे बात की माफी? बजरंग दल के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं बजरंग, मैं कार्यकर्ताओं का किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। जो गलत करेगा अनुराग ओझा उसका विरोध कैसे करेगा। गलत करा हुआ, हैं? साबित कीजिए आप। आप बताइए कि आप क्यों जाएंगे किसी की दुकान? अरे मैं फिर आप मुझे जानते नहीं हैं। तो हिंदुओं को इकट्ठा कीजिए, तो मुसलमानों को परेशान करेंगे, मुसलमानों को परेशान करेंगे, मुसलमानों को परेशान करोगे। शर्म तो आपको आनी चाहिए, जो आप मुसलमान होके एक मुसलमान पीटा जा रहा है और आप उसके विरोध में हैं। दीपक मुसलमान है, चाचा तो मुसलमान था ना। दीपक तो सनातनी शेर है, वो तो सनातनी शेर है। सनातनी शेर को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? ढोंगी है दीपक। ढोंगी तो आप हैं, पाखंडी आप हैं, जाहिल आप हैं, गंवार आप हैं, बेशर्म आप हैं, नीच आप हैं, घुसखोर आप हैं, भ्रष्टाचारी आप हैं, भाजपा के दलाल पत्रकार आप हैं। बजरंग दल वाले इलाज कर देंगे सर आपका। देखिए मेरा इलाज वो क्यों करेंगे? अरे आप देखें, जो भी देश के लिए, वो कश्मीर के पास एक जो था, आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है, नक्सलवादियों को छोड़ दिया जाता है, उसको उठा के बंद कर दिया जाए। क्योंकि इस देश में सच्चाई का आईना आज भी हमारे राहुल गांधी जी दिखा रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहे थे, किस तरह नहीं बोलने दिया गया। तो ये देश का दुर्भाग्य, इस देश में सच्चाई नहीं बोल सकते हो। जो सच्चाई का आईना दिखाता है, जो सच्चाई शिव जी ने, आज शिव जी का दिन है, जिन्होंने अपना आशीर्वाद देते हुए सच्चाई का आईना दिखाते रहे। को जेल जाने से कौन बचाएगा? देश बचाएगा, देश का 150 करोड़ जनता जो सही में मायने में हिंदू है, जो हिंदी राष्ट्र को, हिंदुस्तान को प्यार करता है, जो भारत माता को प्यार करता है। एक गौकसी करने वाले, क्लस्टर हाउस खोलने वाले, चंदा दो धंधा लो, चंदा लो धंधा दो करने वाले, ये नकली हिंदू सबसे ज्यादा क्लस्टर खुला है तो उत्तर प्रदेश और भारत में दूसरा भी। सुनो, भी व्यापार शुरू हुआ है। ये हिंदू की बात करते, सुनो सुनो पहले। स्वामी जी आप सवाल नहीं ले रहे। बजरंग दल कह रहे हैं ऐसे हिंदुओं को
जेल में रहने की जगह है ना कि बजरंग दल से आपके माध्यम से आरएसएस और भाजपा से पूछना चाहता हूँ, हाँ। ये बीफ व्यापारियों का दलाली खाने वाली चंदा और धंधा वाले पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि विश्व में सबसे ज्यादा और सर्टिफिकेट भी लेकर आ गए पीयूष गोयल, ये लोग क्लस्टर हाउस चलाते हैं, जैनी लोग चलाते हैं, भाजपा आरएसएस के लोग का क्लस्टर हाउस चल रहा है। और जो जब आपको देश को नौकरी के नाम से गुमराह करना है, देश को सियासत से दूर करना है, महंगाई पर बात करना है, तो दीपक जैसे को ये लोग दंगाई बना देंगे, दीपक जैसे, स्वामीनाथ जैसे और किसी के जैसे, राहुल गांधी जी को ये आतंकवादी किसी को बना देंगे, देश विद्रोही बना देंगे। ये देश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग हैं देश में पल रहे हैं जो भारत को तोड़ने में विश्वास करते हैं। 14 के बाद जितना भारत को तोड़ने और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम मोदी सरकार में हुआ, और धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में मोदी सरकार के आने के बाद बजरंग दल बैन हो जाए देश में, क्या वो माहौल बिगाड़ रहा है देखिए देश का सत्ता में हमारी सरकार आएगी तो ऐसे जो हिंदू के नाम पर नकली सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं इनको हमारी सरकार सबक सिखाएगी, क्योंकि देश में धर्म जाति के नाम नहीं, संविधान के ऊपर देश चलता है। संविधान को हम मानने वाले हैं, हम गांधी के सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, हम नेहरू के कार्यों के कुशल करने का नेतृत्व कर चुके हैं, हम इंदिरा और राजीव जी के शहादत को याद करते हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत की बात कहते हैं, भारत माता की को मानते हैं, हम नकली गौ माता। देखो ना, सुधांशु चतुर्वेदी ने कह दिया नॉर्थ ईस्ट में यानी मिथुन गाय होती है और इधर की गाय माता होती है, उधर की गाय माता नहीं हो तो उधर खाने दो और इधर अपना गाल बजाने दो। ये गाल बजाने और खाने नकली हिंदुओं से सावधान सावधान। कौन है, बजरंग दल वाले या फिर मोहम्मद दीपक? मोहम्मद दीपक असली हिंदू है, क्योंकि वो चरितार्थ कर दिया कि दिवाली के पीछे अली है, रमजान के आगे राम है। ये नकली असली में मत बांटो मेरे भाई, देश को मत तोड़ो मत तोड़ो। हमला हो रहा है, उनका गिरफ्तारी की बात हो रही है। देखिए क्या है, नकली जो भगवाधारी लोग हैं, इस तरह का अत्याचार दुराचार, इनका खुल गया फट्टा, खुल गया व्यापार, अब नहीं करेगा जनता स्वीकार, क्योंकि अब होगा जय जयकार, राहुल जी की बनेगी सरकार और इनका तोप मुंह बंद हो जाएगा और आरएसएस का प्रोपगंडा एजेंडा नहीं चलेगा। भारत माता की एक सौंदर्य और तिरंगे की आन बान शान और संविधान की पहचान से चलता है। यहाँ SC ST OBC EBC में बांटने की कोशिश की जाती है। धर्म जाति के नाम पर आप वोट मांगते हो, कहते हो हिंदू खतरे में आ गए। जब वोट लेना होता है तो हिंदू सब हो जाता है, जब मंदिर में SC ST OBC जाता है तो मंदिर धोते हो। इस तरह का बांटने काटने से हिंदू कभी हिंदू हो ही नहीं सकता, हिंदू का कोई जात ही नहीं है। हिंदुस्तान एक गौरव का देश है जहाँ संविधान का पूजा होता है, वो हम संविधान को पूजने वाले हैं। ऐसे नकली हिंदुओं से सावधान सावधान सावधान। मुख्यमंत्री है जो है वहाँ के पुष्कर सिंह धामी इन मामलों को लेकर बड़ी बढ़ा रहे होगा, वो क्या बोलेगा, खुद ही ना सब उनका जबान बंद हो चुका है। वो एक हिंदू दूसरे हिंदू के विषय में क्या बोलेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मुख्यमंत्री है, अरे मुख्यमंत्री जाके पूछो ना मुख्यमंत्री से, कानून व्यवस्था खुदे गड़बड़ा गया। ये लोग धर्म और कानून को मानने वाले हैं, ये लोग हिजड़ों का फौज बनाकर देश को बांट रहा है। बांटने से बचाओ, धर्म नहीं सिखाता कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर कर। जय बजरंग दल की तो वो कह रहे मैं मोहम्मद दीपक हूँ, उसके बाद उस पर FIR दर्ज किया गया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए जिस तरह से आज देश के माहौल धर्म जाति के नाम पर एजेंट और ठेकेदार बन गए हैं, जो भगवान के ठेकेदार और एजेंट बन गए हैं देश के। और देश में अभी रोज देखे होंगे कि बजट भी आया था, न रोजगार पे कोई बात होती है, न सब युवा किसान मजदूर किसी पर बात नहीं होती है। धर्म का एजेंडा बनाकर एक अलग अलग लंगोट छाप हाफ पैंट धारी आरएसएस और बजरंग दल ये देश को बांटने काटने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, और खुद कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू के ही शंकराचार्य पर अटैक करते हैं, उनसे उनका सर्टिफिकेट मांगते हैं। उन्होंने यानी योगी आदित्यनाथ से हिंदू का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो ये देश जब तुम भगवा में ही लड़ रहे हैं तो मुसलमान से बाद में लड़ना, पहले अपने साबित करो कि तुम हिंदुस्तानी और हिंदू हो कि नहीं। लेकिन उत्तराखंड के दीपक कुमार को क्या जरूरत था मोहम्मद दीपक बोलने? क्यों? जब दिवाली के पीछे अली लग सकता है, रमजान के आगे राम लग सकता है, तो दीपक के बाद दीपक के पीछे क्यों नहीं लग सकता है अली? जब दिवाली के पीछे अली लगा है तो क्यों नहीं पूछता है कि दिवाली के पीछे अली नहीं रहेगा, खाली दीव रहेगा। और जब मोहम्मद रमजान के आगे राम रहता है तब तो आवाज नहीं आपका निकलता है कि राम को जान बना लिए, रामजान हो गए, दिवाली में अली आ गए, दिवाली बन गई।
क्या और ये आप धर्म, दीपक के साथ है? मैं स्वामीनाथ खुद हूँ और हमारे साथ भी लगा दिए मोहम्मद स्वामीनाथ, कोई बुराई नहीं है। क्या कोई नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, हम तो कलमा भी पढ़ के सुना देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या कांग्रेस पार्टी और स्वामीनाथ जायसवाल जो है दंगाइयों के साथ है? कोई दंगाइयों के साथ, कोई दंगा किसको सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हो देश का। आज देश में जिस तरह से संसद भवन में हमारे नेता राहुल गांधी जी को कहा गया टेररिस्ट कह देते हैं, कभी उनको देशद्रोही कह देते हैं, और ये लोग सर्टिफिकेट बांटेंगे। स्वामी जी दंगा भड़काने का आरोप लगाया, देखिए, एफआईआर दर्ज हुई है, सुनिए, आप दंगाइयों के साथ दे रहे हैं। और सुनो, पहले वही उत्तराखंड का यानी वहां का मणिपुर का एक बच्चा पढ़ने वाला, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा, जिसको यानी आतंकवादी कह के मारा गया, जिसका कत्ल किया गया, तो उस समय आप लोग का आवाज कहाँ बंद था? वो देश का बगाह, मैं भारत का नागरिक हूँ, कोई मैं बांग्लादेशी, नेपाली और कोई मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं भारत का बेटा हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत का गीत सुनाता हूँ, फिर भी उसके बात को नहीं, उसको किस तरह से निर्धन हत्या की है। यही आप पैंटधारी या बजरंग दल वाले जिस तरह से हत्या करते हैं, धर्म के नाम पर उन्माद मचाते हैं, तब इन लोग का आवाज बंद हो जाता है। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। एक हिंदुस्तान क्लियारी है, उसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, भेष भाषा कुछ भी होता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में जात पात धर्म 14 के बाद ज्यादा शोर मचा रहा है। कटोगे तो बटोगे, एक रहो सेप रहो। जब उस पे भी ये लोग तैयारी यूजीसी आई, तो किस तरह से एक रहो सेप रहो कटे बटो की बात चलने लगी। तो धर्म जाति के नहीं है ना, ये देश के हैं, ये खाली बांटने काटे और नफरती बवाल फैलाने के लोग हैं। दीपक ने सच्चाई का आईना दिखाया तो उसको कह दिया कि देशद्रोही है, चाहे उसको आतंकवादी कह देंगे, खालिस्तानी कह देंगे। जब किसान को ये लोग खालिस्तानी पाकिस्तानी कह सकते हैं, जो देश को अन्न देता है, हमारा अन्नदाता है, उसको खालिस्तानी, तो किसको कुछ नहीं कह सकते। स्वामी जी सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो हिंदू विरोधी बात करता है, जो हिंदुओं के, अरे हिंदू है क्या? आप लोग उसके साथ क्यों देते हैं? राहुल गांधी ने बब्बर शेर कहा है, इमरान प्रतापगढ़ी ने समर्थन दे दिया, अब क्या चाहते हैं? देश में हिंदू बिल में घुस जाए, हिंदू बिल में घुस है। तुम लोग का आवाज कहाँ गया? हिजड़ों का फौज बना के क्यों बैठ गए जब शंकराचार्य का अपमान हो रहा था? कहाँ हिजड़े के तरफ बैठ गए थे? वो हिंदू नहीं है। देश के शंकराचार्य, 4 फीट के 1 फीट के शंकराचार्य को अपमानित करने वाला कौन है देश का? उसी देश का हिंदू जो अपने को भागवा धारण कर कर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तब तेरी आवाज, आप लोगों की आवाज क्यों बंद हो जाती भाई? इस तरह की धारणा लेकर आप लोग आंख फैलाते हो। राहुल गांधी देश तोड़ने वाले देशद्रोही और दंगाइयों के साथ क्यों देते हैं? राहुल गांधी जी न दंगाइयों का साथ देते हैं, न देशद्रोहियों। उन्होंने नापा है भारत को नंगे चलकर एक टी शर्ट में। भारत, सुनो पहले, भारत को ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक धागा में पिरोने का वो पीड़ा जानते हैं। उनके पिताजी शहादत दिए हैं, उनकी दादी ने शहादत, ये नाखून नहीं कटाए हैं देश के लिए। लव लेटर लिखने वाले हिंदू का सर्टिफिकेट बांटते हैं। हिंदू खतरे में 14 के बाद के जरिए दीपक पर एफआईआर दर्ज हुआ है, दंगा भड़काने का आप लोग साथ दे रहे हैं। संविधान ये नहीं कहता है कि किसी को देशद्रोही बना दो। संविधान ये नहीं कहता है किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बना दो। शर्म आनी चाहिए। 770 किसानों के शहादत के बाद उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया। वहां का आपका जबड़ा सूख गया था। और देश के लोकतांत्रिक देश का जो दीपक है, दीपक जैसा दीप जलते रहेगा और कभी मद्दई लाख बुरा चाहिए। वाह दीपक जी, वाह दीपक जी, आपको सलूट है। देश के लोग आपको सलूट करते हैं, हर जाति धर्म के लोग आपको सलूट करते हैं। दीपक जी, आपने कमाल कर दिया। किसी गरीब की, मजलूम आदमी की आपने मदद करी, सलूट करते हैं आपको। आप बताइए क्या करना है? मोहम्मद दीपक नाम क्यों बता रहे हैं? मैं मोहम्मद अरुण मलिक हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अरुण मलिक, आज से लिख लीजिए। मेरा नाम क्या है? मोहम्मद अरुण मलिक, मोहम्मद दीपक। नाम जिहाद चल रहा है क्या? मोहम्मद दीपक, नाम जिहाद कर रहे हैं? मोहम्मद दीपक। दीपक तो रोशनी देता है ना रोशनी। दीपक तो वही दीपक है, उसने देश को रोशनी दी, देश के लोगों। अच्छा, वो एक किसी के जुल्म हो उसको आप नौटंकी, आप लोग तमाशा कर रहे हैं। सुनो, तमाशा तो ये लोग कर रहे हैं, बजरंग दल वाले। एक गरीब आदमी की दुकान में घुस कर कहते हैं कि आप नाम चेंज करो। आप कौन होते हैं चौने? सुनिए, ये छोड़िए बाबा शोभा के नाम, ये तुम धर्म के नाम पे ये तुम तो उत्पाद में चाह रहे हो, ये दंगा फसाद फैला रहे हो। तुम होते कौन हो? किसने अथॉरिटी दी? कौन हो तुम लोग? कोई वर्दीधारी हो
या तुम लोग कोई आर्मी के हो या पुलिस के हो या कौन है तुम लोग? गुंडे हो? बजरंग दल कह रहा है हमारे बाबा के नाम पे दुकान का नाम कैसे रखेंगे आप? और जो उनको पूछो, उनको अपने बाप का नाम नहीं पता होगा। बजरंग दलों को, बजरंग दलों अपने बाप का नाम नहीं पता होगा। किसी के नाम को तुम ये कहोगे, उनको ये पूछो तुम जो बजरंग वाले अपने आप को बनते हो किस बात को? अरे तुम्हारे जो बजरंग दल, जो हनुमान जी, उनको तो तुम्हारे नेता मोदी जी उड़ा रहे हैं पतंग उड़ा के, वो तो कदर कर रही है, तुम कौन होगे? अरे दीपक को सलूट करते हैं। किसी के मजमून आदमी जो होता है गरीब, उसकी मदद करना, वो आदमी महान होता है, महान होता है वो आदमी। क्या और वो कांग्रेस महान है। दंगाइयों के साथ देता है? हैं? क्या कांग्रेस दंगाइयों के साथ देता है? दंगाई कौन है? दीपक, पागल हो? उस पर एफआईआर दर्ज अरे चले हटा यहाँ से माइक को। जो गरीब की मदद करने वो दंगाई हो गया? दंगाई तो तुम हो, गुंडा तुम हो, बजरंग दल हो, गुंडे हो, गुंडागर्दी करने वाले। उसको तुम बोलोगे नहीं, उस पर तो तुम बोलोगे नहीं। गुंडागर्दी कौन करने गया? बोलो मुंह से, पत्रकारों, कौन गया गुंडागर्दी करने? कौन गया? बोलो ना मुंह से, पत्रकार। गुंडागर्दी करने? तुम बोलो ना, तुम पत्रकार बोलो, कौन गया उसकी दुकान पे? कौन लोग गए? आप बाबा नाम रखेंगे? अरे कौन गए? आप बाबा नाम अपनी रखेंगे? जुबान से नाम बोलो पहले, कौन गए वहाँ? हाँ गुंडे, वो बोलो बजरंग दल के गुंडे गए, उसकी दुकान को बंद करा रहे। हिंदुओं के हैं? रक्षक है वो, कौन? बजरंग दल वाले। बजरंग दल वाले अपनी तो रक्षा कर नहीं पाते, देश की रक्षा कर नहीं पाते। देश कहाँ चलेगा? पूछो उनको, उनके पापा तो देश की रक्षा बजरंग दल करे। कह रहा है छोड़ेंगे नहीं मोहम्मद दीपक को। हम मोहम्मद दीपक के साथ है। हाँ। ये कौन होते हैं? कौन होते हैं? नहीं छोड़ेंगे। अरे सुनो, तुम उस पे एफआईआर करोगे। जो गुंडे हैं, ये सरकार, तानाशाही सरकार, जोर जुर्म की सरकार, उस पे एफआईआर कर रहे हैं। उस पे एफआईआर, जो गुंडागर्दी करने गए हैं उस पे तुम एफआईआर नहीं करोगे। ये तो मोहम्मद देश, दीपक पर चोरी का आरोप लगा है, चोर तो ये दंगा भड़काने का ये आरोप चंदा लगा है। खाने वाले, चंदा उगाने वाले लोग जो बजरंग दल वाले हैं, चंदा उगाने वाले बजरंग दल वाले हैं, चंदा लेने गए उससे हाँ। जोर जबरदस्ती। वो तो दुकान में आदमी अपनी दुकान चला रहा है। मोहम्मद कहने की क्या जरूरत थी? किसको? अरे दीपक को, और किसको? मैं मोहम्मद अरुण मलिक हूँ। बोल बोल, हाँ इधर मोहम्मद अरुण मलिक हूँ, बोलो। दर्ज होगी आप पर भी। तो हो जाए, किसको डरा रहे हैं आप? हो जाए, मोहम्मद अरुण मलिक हूँ मैं, बोलो क्या कर लोगे? आप लोग हिंसा फैलाने वाली बातें करें। हिंसा फैलाने चाह रहे बजरंग दल वाले हैं। आप हिंदू होकर तो- कह रहे हैं मोहम्मद। और सुनो पत्रकार, हाँ। तुम आगे से मेरे इसमें मत आना। हाँ। तुम हमेशा हिंदू, तुम हिंदू के बारे, तुम हिंदू है? बजरंग आप दल को लोग मार, तू हिंदू है? हिंदू है तुम? रोको बजरंग दल को, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बनता अपने आप को हिंदू। ये हिंदुओं का काम है, लोगों की दुकानों में घुस के मारधार करना। हाँ। हिंदू करेंगे ये काम? मुस्लिम है। मैं मुसलमान, तू हिंदू है? बजरंग दल वाले हैं वो। ओ, तू क्या हिंदू है तुम? हाँ। आया आगे हिंदू बनने वाला। कह रहा है, जाग लोग- जाओ हिंदुओं, जाग जाओ हिंदुओं। अच्छा क्या सारे साल सरकार किन की है? 12 साल से सरकार किन की है? हिंदू रोए